हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th के लिए जो बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया गया था। सबसे पहले पेपर के साथ में मैंने इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक उत्कृष्ट उत्तर पुस्तिका को भी मैंने अटैच किया है। आप लोग उसको देख सकते हैं। आंसर शीट सबसे पहले प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न से पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अंकों का विभाजन दे रखा है। उसके बाद में कॉपी कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न दे रखा है फंक्शन के बारे में। फंक्शन खंड ए का पहला प्रश्न, फंक्शन एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स तथा जी फंक्शन आर टू आर दे रखा है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। गॉफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या सेकंड दे रखा है और प्रश्न संख्या सेकंड में साइन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस के कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं कि अंदर वाली वैल्यू इन्वर्स फंक्शन को tan इनवर्स को या तो cos इनवर्स में बदल दें, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स का y का फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर cos इनवर्स 1/√2 को tan इनवर्स में बदल दें। इस दोनों प्रकार से प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न 3 में दे रखा है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें दे रखा है दो मैट्रिक्स बराबर हैं। अपन जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उसके संगत अवयव समान होते हैं। उस प्रकार से अपने पास में 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की आवश्यकता रहेगी, 2 इक्वेशन की आवश्यकता रहेगी। 2 इक्वेशन बनेगी a + b = 6 और a × b = 8। इससे अपन a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है। 4 में यदि अवयव a बराबर इस प्रकार हो तो a इन्वर्स ज्ञात करना है। अपन जानते हैं कि a इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। a इन्वर्स का अपने पास फॉर्मूला है एडजॉइंट a अपॉन के सारणिक a। तो सबसे पहले सारणिक a का मान निकालेंगे। सारणिक a का मान 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे व्युत्क्रमणीय है। अगर 0 आ जाता है तो बोलेंगे व्युत्क्रमणीय नहीं है। इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन फिर एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज निकाल के, राइट। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है इंटीग्रेशन 1 - के cos 2x अपॉन के 1 + cos 2x dx। इसको अपन cos 2x का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके फिर अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका आंसर राइटिंग निम्न प्रकार है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 के बारे में दे रखा है। दो वेक्टर दे रखे हैं, सदिश 2i - के j तथा i + के 2j के मध्य कोण। cos थीटा का सिंपल फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगा दो। cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर a डॉट b अपॉन के क्या बोलते हैं वेक्टर के मॉडुलस का मान a का मान लिखो और b का मान रखो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रश्न संख्या 7 दे रखा है। प्रश्न संख्या 7 में वेक्टर का मापांक दे रखा है। लेंथ ऑफ द वेक्टर दे रखी है 10 और लेंथ ऑफ द वेक्टर b दे रखा है 2 और डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन थीटा की वैल्यू भी ज्ञात करनी है और थीटा भी, जहाँ पे थीटा दे रखा है a और b के मध्य कोण है। प्रश्न संख्या 8 है। दो पॉइंट्स दे रखे 3D में और उनके मध्य दिक कोसाइंस ज्ञात करना है। सबसे पहले दिक कोसाइंस अपने को ज्ञात करना है, तो डिसीज का डायरेक्टली फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है निम्नलिखित व्यवरोधों को सुसंगत क्षेत्र का उत्तर पुस्तिका में दर्शाएं। अपने को LPP दे रखी है, LPP को अपने को दर्शाना है। प्रश्न संख्या 10 है। 10 का प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। P ऑफ A दे रखा है 0.6, P ऑफ B दे रखा है 0.3 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है 0.2। तो P ऑफ B ओवर A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब उस प्रायिकता का मान ज्ञात करना है जो B घटना घटित हो चुकी है और A की घटने की प्रायिकता का मान ज्ञात करना है, राइट। इसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 को देखो, cos थीटा का फॉर्मूला लगाया है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 में पहले cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसके बाद में sin थीटा वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि अपने को डॉट प्रोडक्ट दे रखा था इसलिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 में देखो, सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला है, a ओवर b का फॉर्मूला है, b ओवर a का फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन के P ऑफ B। उसके बाद में व्यवरोध दर्शाया गया है। सेक्शन B की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 f ऑफ x दे रखा है। अपने को f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 बार अपने को इनपुट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है। a दे रखा है मैट्रिक्स, b दे रखा है और अपने को सिद्ध करना है a × b का ट्रांसपोज बराबर
बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले अपन ए गुणा बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसके बाद में बी का अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का अलग से ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद में अपन उनका गुणा करेंगे। फिर प्रश्न संख्या 13 दे रखा है। प्रश्न संख्या 13 में फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को x बराबर 0 पर सतत बताया गया है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन जानते हैं कि जैसे कोई फलन सतत होता है तो कौन सा नियम लगाते हैं, कोई भी फलन सतत कब होगा, जब उसकी दायी सीमा उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे दायी सीमा, बाई सीमा और फलन का मान बराबर होगा। तो अपने को एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है k का मान, तो अपने पास एटलीस्ट एक इक्वेशन होनी चाहिए। तो उनमें से कोई दो वैल्यू फाइंड आउट करके अपन उनको बराबर करके एक इक्वेशन बना देंगे जहाँ से k का मान निकाला जा सकता है। देखो इस प्रकार से इन्होंने आंसर राइटिंग किया था, तो आप भी देख सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट दाई सीमा निकाल दी, बाई सीमा निकाल दी। प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, इंटीग्रेशन 1/k cos स्क्वायर 3x + के 2 dx। तो देखो डायरेक्टली अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं इसका, तो अपन 1/cos स्क्वायर को किस में बदलेंगे, सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर में बदल जाएगा। फिर 3x + 2 को अपन प्रतिस्थापन मानेंगे, या तो प्रतिस्थापन मान लो, या फिर डायरेक्टली अपने पास क्या है, जब भी x का कोफिशिएंट कुछ स्केलर क्वांटिटी आएगी तो डायरेक्ट भाग दे देंगे, डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला आंसर आ जाएगा, शॉर्ट में करना चाहो तो। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है वेक्टर रूप में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ अपना आंसर हो जाएगा। सेक्शन सी की बात करें 16, प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 में क्या बात करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 16 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 16 में सिद्ध करना है cos इनवर्स 63/65 प्लस के 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स को अपन साइन इनवर्स में बदल लें, फिर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को दोनों को साइन इनवर्स में बदल के अपन आंसर ले जा सकते हैं। पर प्रश्न संख्या अपने को दे रखी है, प्रश्न संख्या अथवा में प्रश्न दे रखा है tan इनवर्स 3x प्लस के tan इनवर्स 2x बराबर π/4। डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सेक्शन सी का प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया है। प्रश्न संख्या 17 के बारे में सारणिक हैं जो सिद्ध करना है a + b + c। तो अपने को राइट हैंड साइड जैसे नज़र आ रही है 1 + b + c + c है, 1 + a + b + c। तो देखो सब में क्या करेंगे, एक संक्रिया लगा देंगे। संक्रिया कैसे लगाएंगे, C1 में लगा दो वाली, C1 में लगाओगे क्या लगाओगे, C1 + C2 + C3, उसमें से सभी में बन जाएगा अपने पास में ऐसा पद बन जाएगा 1 + के a + के b + c, और उसमें से कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, रैखिक समीकरण निकाय 3 इक्वेशंस दे रखी है, उसको आवी सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो आवी सिद्धांत क्या होता है, सब अपन जानते हैं कि इसको सारणिक रूप में लिखेंगे, मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स रूप क्या होता है, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है a इनवर्स इंटू b के रूप में, राइट। तो a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए एडजॉइंट a निकालेंगे, सारणिक a निकालेंगे, उसके बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है y = x² - 2x + के 3, राइट। एक अपने पास ग्राफ है, इसको बोलते हैं पैराबोला की इक्वेशन है, और उसके बाद में एक स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस पर जो दूसरी दी गई रेखा है जिसका नाम जो दे रखा है 2x - के y + के 9 = 0, इसके पैरेलल है। तो अपन जानते हैं दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके क्या होते हैं, ढाल समान होते हैं, तो इसके dy/dx का मान उसके dy/dx के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 में दे रखा है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन में की गणना में सन्निहित त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से प्रश्न पूछा गया है, त्रुटि फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इस प्रकार से आंसर राइटिंग कर रखी है। प्रश्न नेक्स्ट 21वें प्रश्न की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ cos के √4 - sin² x। इसमें अपन साइन एक्स को t मान के सॉल्व करेंगे। साइन एक्स को t मानोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा 1/2 के √2² - के t²। अपन जानते हैं कि 1/के a² - x² का समाकलन का मान क्या होता है, साइन इनवर्स x के a + के c, राइट।
उसके बाद में प्रश्न इसके अथवा में दे रखा है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम टू सेम है, दो फलन है, एक इन्वर्स फलन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो फलन फर्स्ट इन्वर्स फलन को मान के और सेकंड फलन है एल्जेब्रिक x को अपन सेकंड फलन मान के डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट फलन और सेकंड फलन वाला, फर्स्ट फलन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है, परवल है x² बराबर 4y तथा रेखा दे रखी है y बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 23 दे रखा है, निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और अपने को एक इलिप्स दे रखा है और एक वृत्त दे रखा है। इलिप्स और वृत्त के अंदर कंडीशन दे रखी है कि इलिप्स x² / 9² प्लस y² / 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब इससे बड़ा मान, और x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 9, इससे छोटे वैल्यू जो अपने पास परिबद्ध क्षेत्रफल आएगा उसका अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। फिर इसके बाद में इसका समाकलन कर देंगे। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 24 में दो वेक्टर दे रखे हैं। यदि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू c क्रॉस d तथा a क्रॉस c इक्वल्स टू b क्रॉस d, तो सिद्ध करना है a माइनस d एवं a b माइनस c समांतर हैं। तो सबसे पहले समांतर के लिए क्या कंडीशन आती है, दो वेक्टर समांतर होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे, राइट। फिर अथवा में प्रश्न दे रखा है और में एक चतुष्फलक के चारों शीर्ष दे रखे हैं, चतुष्फलक है उसके चारों शीर्ष O दे रखा है 0 0 0, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। तो चतुष्फलक का आयतन ज्ञात करना है, अपने पास सीधा सीधा सारणिक वाला फॉर्मूला है, राइट। प्रश्न संख्या 25 के बारे में आरेख विधि द्वारा सॉल्व करना है एलपीपी को। मैं फलन दे रखा है, फलन की वैल्यू z बराबर 2x 20x प्लस के 30y, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ऑब्स्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, व्यवरोध दे रखे हैं अपने को, कंस्ट्रेंट इसको बोलते हैं। x प्लस के 2y लेस देन इक्वल्स टू 20, 3x प्लस के 2y लेस देन इक्वल्स टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की। सेक्शन डी जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है यहाँ से, इसमें पूछा गया प्रश्न संख्या 26 में अपने को दे रखा है x² प्लस y² इक्वल्स टू t माइनस के 1/t तथा x की घात 4 प्लस के y की घात 4 इक्वल्स टू x² प्लस के 1/t²। तो अपने को सिद्ध करना है x इंटू d2y बाई dx² प्लस के 2 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, फिर अपन मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे अपने को दे रखा है ना, जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया उसको अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे, तो अपने पास ऑटोमेटिकली सब कुछ कट पीट के 0 आ जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो 27 में क्या होगा, 27 में अपने को दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रल का। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया है कि x sin x अपॉन के 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, अपने को लिमिट दे रखी है 0 से पाई। तो इसमें x निष्कासन वाला सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे निश्चित समाकलन की, उससे अपने पास x हट जाएगा और जैसे x हटेगा तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा sin x अपॉन के 1 प्लस cos स्क्वायर x, और फिर अपन cos x को t मान के उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न संख्या 28 दे रखा है, 28 प्रश्न हैं वो हैं अपने पास में लीनियर इक्वेशन से, अवकल समीकरण से। अवकल समीकरण के बाद इसके अथवा में भी जो प्रश्न दे रखा है उसमें भी लीनियर इक्वेशन दे रखा है, राइट। उसका सॉल्यूशन अपने को IF निकालना पड़ेगा, IF निकाल के उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। फॉर्मूला होता है IF निकालने का, IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन pdx होता है, और फिर सॉल्यूशन होता है y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी प्लस के c। इस प्रकार से अपन उसका समाधान करेंगे। ये देखो उन्होंने भी ऐसे ही निकाला हुआ, ये x निष्कासन वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। फिर इसके बाद में ये प्रतिस्थापन मान के उन्होंने सॉल्व किया है। प्रश्न संख्या 29 की बात करें,
29 की मैं प्रश्न दे रखा है, बिंदु P दे रखा है और रेखा दे रखी है अपने को, उसके लंब पाद ज्ञात करने हैं, राइट। तथा साथ में दिए गए बिंदु से लंबवत दूरी भी ज्ञात करनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट। और इसकी दिक कोसाइंस, उसके दिक कोसाइंस की परपेंडिकुलर दिक कोसाइंस अपन निकाल सकते हैं। इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। प्रश्न संख्या 30 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 में दे रखा है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि 3 में से 2 बार सत्य बोलता है और वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 हो, सत्य बोलने की प्रायिकता। और फिर अथवा में दे रखा है, एक कलश में 4 सफ़ेद 2 लाल गेंदे हैं, 2 गेंदों के यादृच्छिक निकाल में लाल गेंदों की प्रायिकता बंटन तथा इसका माध्य भी ज्ञात करना है। प्रायिकता बंटन बनाना है, फिर उसके बाद में माध्य का फॉर्मूला है अपने पास में, उसको लगाएंगे जैसे इसमें कर रखा है इन्होंने। देखो इस प्रकार से x बराबर 0, P ऑफ x बराबर 0 का मतलब एक भी अपने पास में लाल गेंद नहीं हो तब क्या होगा, जब अपने पास में एक लाल गेंद हो तब क्या होगा, फिर इसके बाद में दोनों लाल गेंद हो तब क्या होगा। इस प्रकार से प्रायिकता बंटन बनेगी। फिर डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे और अपने पास में ऐड करने के बाद में प्रायिकता आ जाएगी, राइट। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मैं प्रीवियस ईयर के लगभग सारे प्रश्नों को लेके आऊँगा और हो सके तो उसकी उत्तर पुस्तिका भी साथ में अटैच करूँगा। आपका स्नेह मेरे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।